Welcome back जागो दुनिया and welcome back to me sitting with बिलाल भाई. कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह की शुक्र है. बिलाल भाई, क्या ये दुरुस्त है कि हम इस्लाम को प्रीच करने के लिए अपने घर या वतन को छोड़कर परदेश जाकर इस्लाम प्रीच करें? इब्रार पूछते हैं हैदराबाद से. मेरे ख्याल में इब्रार, सबसे पहले तो जो प्रीचिंग है वो अपने आप को करनी बड़ी ज़रूरी है, फिर अपने घर में करनी बड़ी ज़रूरी है, फिर अपने मुल्क में बड़ी करनी ज़रूरी है. जब इससे आप आज़ाद और फारिग हो जाएं तो फिर आप सफ़र भी करें. मैं सफ़र के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक कि अपने घर को लोगों पे, जिस तरह के मैंने रवायत में देखा है, बहुत जगह पे लोग छोड़ के कई कई महीनों के लिए चले जाते हैं. ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है. इंसान को कैसे पता चलता है कि मैं अब इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मैं किसी और को सिखा सकता हूँ या प्रीच कर सकता हूँ? मेरे ख्याल में इस लेवल पे इंसान कभी भी नहीं पहुंचता जब ये रिकग्नाइज करने लग जाए. जब ये रिकग्नाइज करने लग जाए कि अब मुझे आ चुका है, तो शायद दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ इट्स डेथ. ऑल यू डू इज़ कि आप जो डिस्टेंस देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं लोगों की परसेप्शन में और अपनी परसेप्शन में, आप उस डिस्टेंस को कम करने की फ़िक्र में पड़े रहते हैं. मसलन आप अभी जो बात कर रही थी, तो मैं आपकी बात के दौरान ये सोच रहा था. आपने कहा कि एक बात मैंने याद कर ली, मुझे समझ में आ गई, और एक खातून जो थी उन्होंने उसको रेजिस्ट किया. फौरी तौर पे मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने पिछले 10 साल में देखा है कि बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो मेरे लेक्चर्स में बैठे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, और अगर उनके सवाल का जवाब उनकी तबीयत के मुताबिक ना दिया जाए तो वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं. तो रिलक्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू नॉलेज आई थिंक इज़ नॉट अ ब्लेसिंग. अगर आप, अब मेरे ख्याल में विजडम जो है ये बहुत सिंपल और सादा है. अगर आप इसके लिए रेजिस्टेंस पैदा ना करें, और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है कि हम बात को कॉम्प्रिहेंड कर लें अपनी डिज़ायर के, चाहे वो अगेंस्ट हो. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई एग्री विद यू. आई ट्राई एंड डू दैट, बट एनीवे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, कौन बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग नादिया, कैन आई टॉक टू बिलाल कुतुब? गुड मॉर्निंग, यस यू कैन. कौन बोल रही हैं? आई एम सबीन असद. सबीन असद. या जी, बात कीजिए. जी सबीन. बिलाल साहब, मैं कनाडा से आई हैव कम हियर, और यहाँ पे मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, तो फॉर्चुनेटली मेरी आपसे बात हो रही है. आई एम सबीन असद, एंड माई हस्बैंड हैज़ बीन वर्किंग इन कनाडा फॉर द लास्ट 20 years. और मैं भी पिछले अबाउट 9-10 years से उधर ही हूँ, एंड आई एम अ बैंकर. So now the problem is that my husband does not take an interest in any kind of work, or even in his kids or me. So इस वजह से I'm really frustrated right now कि I should continue the marriage or not. So I just wanted your advice about it. Sabine, can you hold the line for a minute, beta? Okay, I cannot hear you very clearly because can you there's a distortion. Yeah. सबीन, आप लाइन पे रह सकती हैं? कैन यू होल्ड ऑन? जी, आई एम ऑनलाइन. ओके. सबीन, असद आपके हस्बैंड हैं? सॉरी, असद आपके शौहर हैं? आई एम सॉरी, आई कैनॉट हियर यू. सबीन, असद इज योर हस्बैंड? या, असद इज माय हस्बैंड. अच्छा सबीन, दिस इज नॉट योर फर्स्ट मैरिज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये आपकी पहली शादी नहीं है. Sabine, is this your first marriage? Hello? बहुत बुरी लाइन थी. ओके सबीन, अगर आप बात सुन रही हैं तो पहली बात तो ये कि देखो, असद जो है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. ही इज़ अ लिटिल एजी एंड एंग्री. इसके अलावा उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं नज़र आता. बल्कि मुझे उसमें जो अच्छी बात नज़र आती, दैट इज़ कि ही इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. मेरा ऐसा ख्याल है सबीन कि दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट मैरिज, दिस शुड बी प्रॉबेबली योर सेकंड मैरिज. अगर ऐसा सच है तो मेरे ख्याल में आपको फिर बहुत बड़ा एक सबक सीखना चाहिए इस बात से कि हर रिलेशनशिप को आप पावर टॉक्सिक बनाकर उसकी कमांड चेन अपने हाथ में नहीं पकड़ सकती. अगर आप ऐसा करेंगी तो रिलेशनशिप जो हैं वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाते हैं. ये रिलेशनशिप जो आपका अभी तक सभी चल रहा है असद के साथ, इसमें असद की हम्बलनेस का और उसके अपने एग्रेशन को एग्जिबिट ना करने का एक बहुत बड़ा ये इसका एक हिस्सा है. आई थिंक अगर मर्द को जज करना हो तो अगर उसमें सिर्फ शराफत और अखलाक हो तो ये बहुत बड़ा एक करेक्टर होता है टू कंटिन्यू. आपके पास कोई रीज़न नहीं है
not to discontinue this marriage. سیگمنٹ ختم ہونے کا وقت آیا ہے, لیکن سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے سوری انوار, میں نے صرف مسز ذیشان سے کہنا ہے کہ آپ کے ای میل کے ساتھ ہم شروع کریں گے. مسز ذیشان اتنے پیار سے لکھتی ہیں اور ہمیشہ سبجیکٹ بھی پیاری بیٹی نادیہ ہوتا ہے اور پھر شروع بھی پیاری بیٹی نادیہ سے کرتی ہیں, اور وہ ابو کی صحت کے لیے بہت دعا کر رہی ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ مسز ذیشان, کیونکہ ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جاگو دنیا میں اتنی اپنائیت ہے کہ ایک فیملی کی طرح محسوس ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے آپ سے ایک خاص طور پہ ایک سوال ہے جو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, اور اس سوال پہ میں ایک تو میں آپ کا سوال بہت تفصیل سے پوچھوں گی بھی بلال بھائی سے, اور پھر اس کا جواب ہم اگلے سیگمنٹ میں پرومس شروع کریں گے مسز ذیشان. اور تھینک یو سو مچ بلال بھائی, اینڈ آپ بھی دعا کرتے رہیے گا. ایک جملہ کہہ دوں جی, جو محبت کا اظہار ہے نا نادیہ, یہ ہمیشہ جدائی میں ہوتا ہے. لوگوں نے جدائی میں جو آپ کے لیے دعائیں کی ہیں, میرے خیال میں خدا نے وہ بہت قریب سے سنی ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, تھینک یو سو مچ ایوری تھنگ. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین.